यहाँ पर जैसलमेर जिले को अपना कीमती टाइम देते हैं और मंच पे बैठे हुए तमाम हमारे जैसलमेर जिले के उलमाए किराम और मेरे सामने बुजुर्गों, नौजवान साथियों और पत्रकार बंधु, आज हम 1500 साल ईद मिलादुन्नबी मना रहे हैं। इस मुबारक मौके पे मैं तमाम देशवासियों को, प्रदेशवासियों को बहुत बहुत मुबारकबाद देता हूँ। आप लोग यहाँ पर तस्वीर लेके आए हैं, हमेशा की तरह जुलूस लेकर के जो खुशियाँ मनाते हैं उस जोश और खुशी के साथ आरामदायक तरीके से आप लोग यहाँ पर तस्वीर लाए, उसके लिए भी आप सभी को बहुत बहुत बधाई। और रास्ते के अंदर 36 कौम के लोगों ने इस जुलूस का अभिनंदन किया, वेलकम किया, स्वागत किया, उनको भी मैं धन्यवाद देता हूँ, उनका शुक्रिया अदा करता हूँ। हमारे जैसलमेर जिले की हमेशा ये परंपरा रही है, चाहे हिंदू मुस्लिम का कोई भी त्यौहार या जुलूस होता है तो सब लोग उनका वेलकम करते हैं, स्वागत करते हैं, फूल बरसाते हैं, पुष्प वर्षा करते हैं। तो ये परंपरा अपने आप में अच्छी चलती है और आप हम लोग को खुश नसीब हैं। हमें संसार के रोज कायनात में हम उनके उम्मती हैं, हमारे प्यारे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज उन्होंने पूरे दुनिया के अंदर उनका जो संदेश था कि पूरी दुनिया के अंदर भाईचारा, अमन चैन, आपसी स्वार्थ, सद्भावना का संदेश दिया बेशक। और हमें भी चाहिए जो उन्होंने रास्ते बताए, जो उनकी सुन्नत पे चलना। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे, आमीन, उनकी सुन्नतों पे हम चलें, आमीन। और हमें भी चाहिए कि तमाम मुसलमान उनकी सुन्नतों पे चलें, आने वाली पीढ़ी को, अपने बच्चों को नेक रास्ते पे चलाएं, अच्छे रास्ते पे चलाएं, नमाजी बनाएं। आपके पड़ोस में जो व्यक्ति बैठा है, गरीब व्यक्ति बैठा है, वो भूखा है या उसके घर में खाना है कि नहीं है, उसका भी ख्याल रखें बेशक। ये हमारे नबी का संदेश बेशक। तो हमें चाहिए कि उनके संदेश, जो उनका जो सीख है, उसकी प्रेरणा लेनी। हमें झूठ नहीं बोलना है, हमें नेक रास्ते पे चलना है, अच्छे रास्ते पे चलना है, हमें नवाजी बनना है। चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, कोई भी जरूरतमंद है, उसकी ज़रूरत के लिए उसको साथ देना इंशाअल्लाह। और यदि हम हमारे बच्चों को उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चलाएंगे, हमारा बच्चा झूठ बोल रहा है, उसको हम नहीं टोकेंगे, तो एक बार झूठ बोला तो 10 बार आगे भी झूठ बोलता है। यदि हमारा बच्चा नमाज नहीं पढ़ रहा है तो माँ बाप का ये फर्ज बनता है कि हमें 5 वक्त हमारे बच्चे को नमाजी बनाना है। इसलिए मैं चाहूँगा आने वाली जो पीढ़ी, उन पीढ़ी को जो संदेश देंगे, हमारे उलमा इकराम तमाम जलसे करते हैं, तालीम देते हैं। आज सबसे ज़्यादा हमारे समाज को ज़रूरत है तो तालीम की जरूरत है बेशक बेशक। दीनी और दुनियावी दोनों तालीम की जरूरत है। अब जो जमाना आ रहा है, अब जो युग आ रहा है, वो युग पढ़ाई का युग है। आने वाले 10-15 सालों में आप देखेंगे, यदि हमारे बच्चे में तालीम नहीं है, एजुकेशन नहीं है, तो हम दुनिया से पीछे रह जाएंगे। सही फरमाया। इसलिए हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी कहा था, यदि अपने बच्चे को तालीम देनी है, अपने मुल्क में तालीम नहीं है, यदि दूसरे मुल्क में तालीम है, तो दूसरे मुल्क भी भेज करके हमारे बच्चे को तालीम देनी है। तो आप समझ सकते हैं कि उस समय पे जो हमारे नबी ने संदेश दिया है तालीम के लिए, और आज हम क्या कर रहे हैं। आज इतना हम कोशिश करते हैं, आज गांव के अंदर स्कूलें खुल गई, 12वीं तक कॉलेज खोल दिए, कुछ सुधार तो हुआ है, फिर भी अभी भी हमारे समाज में जितना सुधार होना चाहिए जी हाँ, उतना सुधार नहीं हुआ है। जितनी हमारे बच्चों के अंदर तालीम होनी चाहिए उतनी तालीम नहीं है। पर कुछ लोग, शुक्रिया अदा करता हूँ कि आज भी राजस्थान के कई जगहों में, दूसरे प्रदेशों में अपने बच्चों को भेज रहे हैं, वहाँ तालीम दे रहे हैं, ये अच्छी बात है माशाअल्लाह। इसलिए आप अपने बच्चों को खास कर, बेटे और बेटियां दोनों को, सिर्फ बेटों को नहीं। आज मैं देखता हूँ पूरे राजस्थान के अंदर बेटियां जो है बेटों से भी आगे जा रही हैं।
आज मैं देख रहा हूँ बेटे तो दीनी तालीम लेते हैं, दुनियाई तालीम लेते हैं, पर बेटियों को हम जितना तालीम देना चाहिए उतना नहीं दे रहे। आज जहाँ जहाँ देख रहे हैं मदरसे में बच्चियाँ पढ़ती हैं, उन बच्चों के मदरसों में बच्चों से भी हमारी बेटियाँ जो है जितने भी हिफ्ज कर रही हैं, कुरान पाक कर रही हैं, तो इतना जल्दी कर रही हैं आप सोच भी नहीं सकते। यदि एक बेटी को आप तालीम दोगे, दीन की पढ़ाई कराओगे, दुनिया की पढ़ाई कराओगे, तो पूरा जो है समाज, पूरा परिवार तालीम देगा। इसलिए हमें इन बातों का विशेष तवज्जो देना है। तवज्जो दोगे कि नहीं दोगे? इंशाअल्लाह। इसलिए मेरा इस मौके पे आप ये संदेश लेके जाएं। और दूसरा मैं ये भी अपील करना चाहूँगा, आजकल कुछ चीज़ें ऐसी हैं, कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने स्वार्थ के लिए प्रदेश का, देश का, हमारे जिले का माहौल खराब करने का प्रयास करते हैं। अल्लाह। पर हमारा ये फर्ज बनता है, जो हमारे बुजुर्ग जिस रास्ते पे चले हमेशा 36 कौम को साथ लेके चले। आज भी हमारे कोई मजहब में भेद नहीं है। आज भी हम एक धर्म से दूसरे धर्म में अपनी बहन के लिए राखी बांधते हैं, धागा बांधते हैं। ये हमारी पुरानी परंपरा है। आज हम किसी समाज, दूसरे समाज के घरों में जाते हैं, राजपूत समाज के, जाट समाज के या ब्राह्मण ओबीसी समाज के, तो धागा बांध के हमें भाई बोलती है, ये जो धागा बांध रहे हैं आप मेरा भाई हो। तो ये हमारे बुजुर्गों ने परंपरा चलाई। पर आजकल कुछ लोग हैं वो अपने स्वार्थ के लिए, राजनीतिक श्रेय के लिए एक होड़ मची रहती है कि समाज में नेता बनना है तो आज इस प्रकार की चीजें कर दें, एक माहौल खराब कर दें जिससे कि आपस में लड़ाई झगड़े हो जाए, एक फितरत फैल जाए और समाजों में दूरियां बढ़ जाए। मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगा, हमें हमेशा हमारे बुजुर्ग जो रास्ते चले हैं उस रास्ते पे चलना है इंशाअल्लाह। 36 कौम के लोगों को साथ लेके चलना है इंशाअल्लाह। आज हमारा ये फर्ज बनता है कि हमारे जो नबी ने कहा कि पास में किस मजहब का कौन व्यक्ति बैठा है वो भूखा नहीं सोना चाहिए, तो उसको भी हमें ख्याल करना है। तो हमें इस बात का ध्यान रखना है। जरूरी नहीं है कि पास में पड़ोसी मुस्लिम बैठा है, वो किसी भी जाति धर्म का है, हमारा ये फर्ज बनता है कि वो व्यक्ति, वो परिवार जो है भूखा नहीं सोना चाहिए। इसलिए जो लोग इस प्रकार से माहौल बिगाड़ना चाहते हैं वो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं, हमें उससे कोई लेना देना नहीं है। हमारा ये फर्ज बनता है, हाँ आपका ये माँ बाप का फर्ज बनता है, यदि हमारा बच्चा गलत रास्ते पे चल रहा है तो हमारा ये फर्ज बनता है उसको सीधे रास्ते पे चलाना। यदि कल की घटना हुई, आज हमारा कोई समाज ये नहीं करा कि ये हत्या हुई वो सही हुई है, क्या गलत हुई है, जिसने भी किया गलत किया, इस प्रकार से उसको नहीं करना चाहिए। आज कानून हमारे पास था, यदि आप लोगों को किसी ने गलत कह दिया तो आप पुलिस में जाइए, प्रशासन के पास जाइए, उनके खिलाफ आप दें या समाज के लोगों को बोलो हमारी परंपरा है। और यदि किसी की इस प्रकार से अपन करेंगे तो माहौल खराब होगा। पर उसके बाद में जो चीजें हुई हैं वो चीजें भी ठीक नहीं हुई। आज जिला प्रशासन को खुले के अंदर चैलेंज करना, चेतावनी देना, ये तो हर कोई कर सकता है। समाज में आग भड़काने के लिए कोई भी व्यक्ति भड़का सकता है। आपस में एक साथ जुट रखना, एकजुट करना, भाईचारा बनाना, स्वार्थ बनाना, सद्भावना बनाना, ये बहुत बड़ा काम होता है। चिंगारी लगाना, मैं अभी कुछ कह दूं चिंगारी 2 मिनट में युवा भड़क जाएंगे। आज यदि कोई आदमी बोलता है तो इस शब्दों का चयन होता है। आप आदमी कोई भी बोल रहा है, यदि शब्दों का चयन गलत हो जाता है उसे चिंगारी भड़क गई। मैं माफी चाहूंगा, मैं नेताओं से कहना चाहूंगा, आप मेहरबानी करके आप राजनीति करें, अपनी राजनीतिक स्वार्थ लें, और मेहरबानी करके जैसलमेर जिले की जो अपनायत है, भाईचारा जो हमारे मारवाड़ का है, उस भाईचारा को आप सामने बहुत। और प्रशासन को मुस्तैद रहना चाहिए। प्रशासन जिस प्रकार से घटना के बाद में मुस्तैद हुआ, तो प्रशासन को चाहिए कि लोग कुछ हैं जो आग लगा रहे हैं तो आप पहले से मुस्तैद हो जाते। आज प्रशासन के पास पावर्स होते हैं, यदि वो चाहे 144 धारा जो नई धारा बनी 163 या 64 भी बनी है, वो धारा लगा देते तो आज उनकी हिम्मत नहीं पड़ती किसी को माहौल खराब करने की। आज यदि गलत कर रहे हैं आप, उनके यदि साजिश में कोई व्यक्ति है, आप उसके खिलाफ भी कार्रवाई करो, हम उसका सहयोग नहीं करेंगे, उसका साथ नहीं देंगे। पर आप खुले आम यदि प्रशासन को, सरकार आप लोगों की, आज सत्ता में आप लोग बैठे हो, आज आपकी दिल्ली से लेकर राजस्थान तक सरकार है, कई प्रदेशों में सरकार है, आपका यह फर्ज बनता है कि माहौल को सही बनाने का। और आपको अपने कानून, सरकार पे भरोसा नहीं है, आप कानून पे भरोसा नहीं रख रहे हो,
आज खुलेआम पत्थरबाजी पुलिस पे हो रही है, लोगों पे हो रही है, आग लगाई जा रही है। तो ये क्या अच्छी बात है? प्रशासन को चाहिए ऐसे जो माहौल बिगाड़ने वाले लोग हैं, चाहे वो किसी समाज के लोग हैं, उनके खिलाफ तुरंत एक्शन होना चाहिए। तो मेरा प्रशासन से निवेदन है, मीडिया के साथियों से निवेदन है, जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको गलत कहना चाहिए। और जो यहाँ पर बैठे हैं उनको मैं कहना चाहूंगा कि आप पूरे जैसलमेर जिले में अपना संदेश दें। यदि कोई गलत कर रहा है तो हमें हमारा कानूनी कार्रवाई करनी है, नहीं कि हम कानून हाथ में लें। यदि कानून हाथ में लोगे तो आपको दो तरफ बढ़ना पड़ेगा। इसलिए कानून हमें हाथ में नहीं लेना है, हमें कानून के हिसाब से चलना है। जो हमने संविधान बना हुआ है उस संविधान से चलना है। उनको किस प्रकार से जो दोषी हैं, गलत हैं, जो व्यक्ति गलत कर रहा है उसको कानूनी कार्रवाई करके उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, न कि हम कानून हाथ में लें। इसलिए आप युवा हो, आजकल युवा क्या करता है, कानून हाथ में ज्यादा लेता है। ये सोशल मीडिया कई जगह ठीक भी होता है और कई जगह समाज के लिए खराब भी होता है। तो आप समझो इस बात को, अपन को सोशल मीडिया में अच्छी चीजें ग्रहण करनी है, जो अच्छी चीजें हैं वो लेनी है, न कि जो खराब चीजें हैं जो हमारे समाज के लिए, प्रदेश के लिए, जिले के लिए, उन खराब चीजों को देखना है। हाँ, जो अच्छी चीजें, अच्छी सीख मिलती है उसको आप यूज करें। तो ये सोशल मीडिया ठीक भी मेरा कहने मतलब है और खराब भी है। इसलिए हमें यदि कोई भी सोशल मीडिया में चीज आती है उसको सच नहीं मानना चाहिए, एकदम उसको अच्छी तरह से गहनता से देखना चाहिए कि ये सोशल मीडिया में जो चीज आ रही है इसकी गहनता से देखें, सही है गलत है। आज कोई भी छोटी चीज आग लगा देगा और सोशल मीडिया में अपन कोई बात मान लेंगे, यदि आग भड़क गई उसके बाद में कितना नुकसान होता है, कितने घर उजड़ते हैं, कितने परिवार उजड़ते हैं, क्या क्या किसको नुकसान सहन करना पड़ता है, वो अलग ही होता है। आज जिसने इस प्रकार की बातें सहन की राजस्थान के अंदर या अन्य प्रदेशों में, उन परिवारों को पता है कि उनके परिवारों के क्या हालात हुए। इसलिए मेहरबानी करके युवा विशेष तौर से आप ध्यान रखें और हमें अल्लाह ताला नबी के सुन्नतों पे चलने की तौफीक दे। मुझे विश्वास है कि हमारा जिला हमेशा शांत रहा है और आगे भी पूरा शांत रहेगा। और आपने इस जुलूस में हिस्सा लिया, शांति से, आराम से लिया, उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाअल्लाह। मुस्तफा जाने रहमत लाखों सलाम, शम्अ गज़ में दुआ फरमाएंगे, फातिहा होगा, उसके बाद लगन